गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 कन्वर्सेशन को पढ़ने वाले हैं। कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप, यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है तो हम उसे ही कन्वर्सेशन कहते हैं। बच्चों, इस कविता को रोज फाइलमैन के द्वारा लिखा गया है। यह कविता बिल्ली एवं चूहे के वार्तालाप को दर्शाती है। इस कविता में बिल्ली चूहे के घर आना चाहती है, लेकिन चूहा बहाने बनाकर बिल्ली को अपने घर आने से रोकने की कोशिश करता है। तो चलिए बच्चों, कविता को पढ़ते हुए शब्दों का अर्थ और कविता का अनुवाद करना सीखते हैं। बिल्ली चूहा को मौसी संबोधित करते हुए पूछती है, मौसी मौसी, वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। मौसी का अर्थ होता है चूहा। वेयर मीन्स कहाँ, इज का अर्थ होता है, योर यानी होता है तुम्हारा या आपका, लिटिल यानी होता है छोटा, वी का मतलब होता है बहुत छोटा, हाउसी का मतलब होता है घर। बिल्ली चूहा से पूछती है, मौसी मौसी, आपका छोटा सा घर कहाँ है। तो चूहा बोला, हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर, सेड मौसी मौसी। हियर मीन्स होता है यहाँ, इज का मतलब होता है और डोर का मतलब होता है दरवाजा, अंडर का मतलब होता है नीचे और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। सेड का मतलब होता है कहा। सेड से का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। से एक वर्ब है और माउस का मतलब होता है चूहा। चलिए बच्चों, अब अनुवाद करते हैं। हियर इज द डोर, यानी दरवाजा यहाँ है। अंडर द फ्लोर, फर्श के नीचे, ऐसा चूहा बोला। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे पुनः बिल्ली चूहा से पूछती है, मौसी मौसी, मे आई कम इनटू योर हाउसी। मौसी का मतलब होता है चूहा, मे का मतलब होता है सकना। मे एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तब हम मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हमें किसी ऑफिस के अंदर में जाना है तो हम मे आई कम इन, इस तरह के वाक्य बोलेंगे। तो मे का मतलब होता है सकना, आई का मतलब होता है मैं, कम यानी होता है आना, इनटू का मतलब होता है गति करते हुए किसी चीज के अंदर जाना, योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, हाउसी का मतलब होता है हाउस। बिल्ली चूहा से पुनः पूछती है, मौसी मौसी, क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकती हूँ। तो चूहा बोला, यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, सेड मौसी मौसी। यू का मतलब होता है तुम या आप, कांट का मतलब होता है नहीं सकना,
गेट इन का मतलब होता है अंदर आना। यू का मतलब तुम या आप, और हैव टू का मतलब होता है जब हम हिंदी के वाक्यों में मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, इस तरह के हिंदी के वाक्यों के लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना है, तो इस वाक्य को हम इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, आई, उसके बाद हैव टू, फिर गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल, अर्थात मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू स्टडी, अर्थात मुझे पढ़ना है। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। तो हैव टू एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। बी का मतलब होता है होना, थिन का मतलब होता है पतला, सेड का मतलब होता है कहा, मौसी का मतलब होता है चूहा। तो चूहा बोला, यू कांट गेट इन, आप अंदर नहीं आ सकती हो। यू हैव टू बी थिन, आपको पतला होना पड़ेगा, ऐसा चूहा बोला। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बिल्ली पुनः चूहा से पूछती है, मौसी मौसी, वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी? आई एम सॉरी टू से, आई एम बिजी ऑल डे, सेड मौसी मौसी। मौसी का मतलब होता है चूहा, और वॉन्ट विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, विल। यू का मतलब होता है तुम या आप, कम यानी होता है आना, आउट का मतलब होता है बाहर, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, योर का मतलब तुम्हारा या आपका, हाउसी का मतलब होता है घर। तो बिल्ली चूहा से पुनः पूछती है, मौसी मौसी, वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी? मौसी मौसी, क्या आप अपने घर से बाहर नहीं आओगी? तो चूहा बोला, आई एम सॉरी टू से, आई एम बिजी ऑल डे। आई एम, आई और एम का कॉन्ट्रैक्शन है। आई और एम को इसको एक साथ आई एम पढ़ेंगे। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ होता है, सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना, या टू से का मतलब होता है कहना। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, ऑल डे का मतलब होता है सारा दिन या दिन भर। चूहा बोला, आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसा करने के लिए माफ़ कीजिए। आई एम बिजी ऑल डे, मैं सारा दिन यानी दिन भर व्यस्त रहता हूँ, ऐसा चूहा बोला। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर ना आया हो तो कृपया वीडियो को 2-3 बार अवश्य देखना, ताकि यह लेसन आसानी से समझ में आ जाए। इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर व ग्रामर को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय मेरे प्यारे बच्चों।